खिलजी वंश एक ऐसा साम्राज्य जो सिर्फ 30 सालों में बना और बिखर भी गया। आखिर कैसे? देखिए, खिलजियों ने दिल्ली सल्तनत पर 1290 से 1320 तक राज किया। बहुत छोटा पर बहुत ही अहम दौर था ये। उनका सत्ता में आना कोई मामूली बात नहीं थी। इसे इतिहास में खिलजी क्रांति तक कहा गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये खिलजी थे कौन? इस पर तो उस वक्त के इतिहासकारों में भी बहस थी। माना जाता है कि वो एक तुर्क कबीला थे जो अफगानिस्तान में बस गए थे। दिल्ली वाले उन्हें बाहरी समझते थे। और इसी क्रांति ने ये सोच बदल दी कि राज सिर्फ ऊंचे घरानों के लोग ही कर सकते हैं। इस वंश की शुरुआत की जलालुद्दीन खिलजी ने। काफी उम्रदराज और सावधान किस्म के शासक थे। सोचिए, वो शुरुआत में इतने नापसंद किए गए कि अपनी ही राजधानी दिल्ली में घुस नहीं पाए। पर असली कहानी शुरू हुई उसके भतीजे, बहुत ही एम्बिशियस अलाउद्दीन खिलजी के आने से। उसने दक्कन को लूटा, खजाना कब्जाया और फिर अपने ही चाचा का कत्ल कर गद्दी हथिया ली। अगले 20 साल अलाउद्दीन ने एक के बाद एक जीत हासिल कर सल्तनत का नक्शा ही बदल दिया। उसके सैन्य अभियानों ने सल्तनत की सीमाओं को तेजी से फैलाना शुरू कर दिया। नॉर्थ इंडिया में उसकी जीत का सिलसिला रुका नहीं और हर जीत के साथ वो और ताकतवर होता गया। एक तरफ साम्राज्य फैल रहा था तो दूसरी तरफ वो मंगोलों के हमलों को भी लगातार नाकाम कर रहा था। और पहली बार दिल्ली सल्तनत का झंडा उसके जनरल मलिक काफूर ने दूर दक्षिण में मदुरई तक पहुंचा दिया। लेकिन इतनी बेरहम एम्बिशन पर खड़ा किया गया ये वंश बहुत ही अनस्टेबल साबित हुआ। अलाउद्दीन की मौत होते ही गद्दी के लिए खूनी खेल शुरू हो गया और पूरा वंश ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और बस 30 साल के अंदर खिलजी राज का एक हिंसक अंत हुआ और तुगलक वंश ने गद्दी पर कब्जा कर लिया। तो सवाल यह है कि इतने छोटे लेकिन इतने ताकतवर वंश की आखिर विरासत क्या रही? उन्होंने सल्तनत को साउथ इंडिया तक फैलाया, पुराने अमीरों की ताकत कम की और धर्म को सियासत से अलग रखा। ये एक बड़ा सवाल पीछे छोड़ गए। सिर्फ ताकत और जीत के दम पर बनाया गया राज आखिर कब तक टिक सकता है?